हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेक्नोपैक पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो पीईटी पॉलीएथिलीन जो होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो मेनली अगर आप देखोगे जो कंज्यूमर कंपनीज होती है जो खास करके ड्रिंकिंग वाटर बनाने का काम करती है, और जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है यानी कि पेप्सी कोका कोला वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर ये मेन ये यूज़ किया जाता है। तो इन वे देखा जाएगा, इन वे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बॉटल्ड वाटर होता है यानी कि बॉटल्ड वाटर हो गया या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्रो होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी की हमें नंबर्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उतनी ज़्यादा ये कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ होगा, उतना ही ज़्यादा ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उनके पास में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें राजकोट गुजरात के अंदर नजर आती है। तो देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होना एक खुद की काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी छोटी कंपनी है, यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग नहीं कर रही है, यहाँ पे खुद अपने यहाँ पे क्या कहते हैं कि खुद ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो मार्जिन होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं एज कंपेरिजन टू अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तब। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक को बाय सेल किया, वैसे नहीं। ट्रेडिंग का मतलब ये कि आपने कहीं और से बाय किया और फिर उसको कहीं और सेल किया, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कंपनी है, ये टेक्नोपैट, ये ब्रांड नेम से ये कंपनी प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कंपनी का, और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उनके लिए स्टोरेज अवेलेबल यहाँ पे कंपनी के पास में रहता है, और उसके अलावा स्लीटिंग एंड फोल्डिंग, उसके अलावा जो पैकिंग वगैरह की जो फैसिलिटी है कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और इनके अलावा कस्टमर्स और मार्केटिंग का सेटअप यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा है, और प्रमोटर्स का अगर आप देखोगे 3-4 साल से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे जो कोविड वाला जो प्रॉब्लम हुआ था, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हुआ था वहाँ पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो साइकिल भी उन्होंने देखा है। लेकिन एक प्रॉपर अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की अगर हम बात करेंगे, जो अभी थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी वो प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी को फेस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे कंपनी कैसे ये सॉल्यूशन से बाहर निकलती है वो देखना यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कंपनी को एक एडिशनल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, सेकमी ये करके उनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो ये पार्ट फंडिंग होने वाली है, यानी कि पार्ट फंडिंग कंपनी के रिजर्व वगैरह या फिर थोड़ा डेट वगैरह से वो होगा, लेकिन यहाँ पे पार्ट फंडिंग यहाँ पे इससे होने वाली है। अब बाकी थोड़ी बहुत जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रमोटर्स अपना कोई स्टेक नहीं बेच रहे, तो इन अ वे वहाँ पे थोड़ा फ्रेश इश्यू के फॉर्म में वहाँ पे उनका स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कल्पेश कुमार ईश्वरलाल पांड्या फिर चेतन कुमार ईश्वरलाल पांड्या, ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो 2020 में लगभग 3.5 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, फिर उसके बाद में लगभग 6 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर हुआ था, और अगर हम 2022 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे लगभग 10 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। डेफिनेटली देखा जाए तो 3 करोड़ से 10 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर आया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 महीने में लगभग 4 महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 4.82 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू हुआ है। देखिए, 4 महीने में अगर 4.82 करोड़ के लगभग अगर कंपनी को रेवेन्यू हुआ है, तो लगभग यहाँ पे अगर हम साल के एंडिंग में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी को यहाँ पे हो सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 93 लाख रुपीज का 4 महीने में ऑलरेडी कंपनी को हो चुका है प्रॉफिट। तो वहां पर अगर उसको 3 टाइम्स अगर आप करोगे, यानी कि अभी 8 महीने ये फाइनेंशियल ईयर के बाकी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 3 लाख से ये नंबर हमें यहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख के लगभग हमें ये नंबर नजर आता है। और अगर हम अभी 4 महीने की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 93 लाख रुपीज कंपनी ने ऑलरेडी अर्न कर लिए, तो वहां पर अगर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अगर ये साल 2.5 से 3 करोड़ के लगभग के अगर नेट प्रॉफिट के नंबर होंगे, तो वहां पे डेफिनेटली 25 से 30% हमें यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो देखिए आईपीओ के जो डिटेल्स हो यहाँ पे काफ़ी जल्दी आ चुके हैं। आज अगर आप देखोगे सिर्फ 15 तारीख हुई है, यानी कि मोर देन 2 वीक के बाद में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो देखिए अभी बीच में हॉलीडेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बीच में अभी दिवाली आने वाली है, तो वहाँ पे बहुत सारा अभी हॉलीडेज वगैरह रहने वाला है। तो इसीलिए वो पूरा जब वीक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में ये कंपनी का आईपीओ हमें ओपन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 55 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,10,000 रुपये लगेंगे। अगर हम यहाँ पे कंपनी के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 7 करोड़ 87 लाख रुपीज़ का हमें आईपीओ नजर आता है और पूरा फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में नजर आता है और बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और ये पूरा आईपीओ में यहाँ पे फ्रेश इशू नजर आता है, यानी कि ये जो पूरा पैसा है ये कंपनी के पास ही जाने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 3 करोड़ 9 लाख के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। सॉरी 3 करोड़ 90 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 14 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है और 15 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 16 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो आज से सीधा 1 महीने बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम अर्ली आईपीओ की वीडियो बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का लोगों को आईपीओ के बारे में पता चल सकता है, जो कि 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे आईपीओ की डेट्स वगैरह यहाँ पे अभी पता चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट रहती है। तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,10,000 रुपये लगेंगे। अगर आपको 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए एज अ होल अगर देखा जाए तो अभी लगभग 30 करोड़ के मार्केट कैप में 25 से 30 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और लगभग मुझे लगता है कि 50-60% के प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकती है। क्योंकि देखिए अगर 50-60% के प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे 45 से 50 करोड़ के लगभग कई कंपनी का मार्केट कैप रहेगा। और अगर हम अभी रनिंग प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे लगभग 2.5 से 3 करोड़ के प्रॉफिट ये कंपनी के हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे भले ही अगर 50 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप अगर कंपनी का हो जाता है तो फिर भी वहाँ पे लगभग 20 के लगभग कई पी रेशियो में कंपनी का नजर आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे आईपीओ भी काफी छोटा है, लगभग सिर्फ 7 करोड़ के लगभग का आईपीओ में नजर आता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहाँ पे रखना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रख सकते हो। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से 30 करोड़ ये मार्केट कैप काफी छोटा नंबर हमें नजर आता है और अगर आने वाले टाइम पे 5-6 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट ये कंपनी के नंबर्स हो जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली 100 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।